नमस्कार, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। और आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड या CSDL। और ये कंपनी इतनी बेहतरीन कंपनी है, हालांकि खाली 2017 में लिस्ट हुई और आप देख सकते हैं कि एक साल के रिटर्न इसके हैव बीन more than 200% और 3 years के रिटर्न नियरिंग 200%। तो अब ये कंपनी फ्यूचर में मल्टी बैगर होगी कि नहीं, जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और क्या काम करती है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अगर जो अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस पर टिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं। सो नाउ व्हाट इज CDSL एंड NSDL। तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट में डील करता है उन्होंने ये नाम तो सुने भी होंगे और जानते भी होंगे, बट फिर भी हमें मालूम है कि ये दोनों शेयर डिपॉजिटरीज हैं और इनका इनकॉर्पोरेशन सेबी की गाइडलाइंस के अंतर्गत हुआ था। क्योंकि हमारे यहाँ 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो NSDL है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की डिपॉजिटरी है और CDSL वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की डिपॉजिटरी है। NSDL 1996 में इस्टेब्लिश हुई और CDSL 1999 में इस्टेब्लिश हुई। सो दिस इज, और ये काम क्या करते हैं, तो एक्चुअली इन्वेस्टर के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इन्वेस्टर कहीं से भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। एंड ये दोनों डिपॉजिटरीज जो हैं अपना सेटलमेंट और ट्रेडिंग सब चीज़ करते रहते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि वो BSE से शेयर्स खरीद रहा है या NSE से खरीद रहा है, वो कहीं से भी खरीद सकता है, कहीं से भी ट्रेडिंग कर सकता है। प्रोमोटर्स ऑफ कोर्स NSE में NSDL को NSE ने प्रमोट किया था और उसके साथ साथ देयर वाज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड IDBI बैंक। CDSL को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने प्रमोट किया था। अब जहाँ तक डीमैट अकाउंट्स की बात है, CDSL में 16 डिजिट्स का अकाउंट है, NSDL में 14 डिजिट्स का है, लेकिन उसके आगे 2 अल्फा न्यूमेरिक IN लगता है तो वो भी 16 डिजिट्स का हो सकता है। दोनों के पास डिपॉजिटरीज हैं, क्योंकि BSE में ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं तो CDSL के पास नंबर ऑफ DP पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा हैं, 600 से करीब 599 एंड अबव है एंड 278 के करीब NSDL के पास है। अब अगर जो हम सो दिस इज़ अबाउट NSDL एंड CDSL। अब अगर जो हम कंपनी की वेबसाइट पर जाएं तो CDSL के वेबसाइट से लिया है, तो उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 3 पिलर्स हैं, कन्वीनियंस, सिक्योर एंड डिपेंडेबल। तो इसके बगैर तो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी काम ही नहीं कर सकती। इट हैज़ टू बी ईज ऑफ बिजनेस, यू हैव टू हैव दैट ईज ऑफ डूइंग एनी ट्रांजैक्शन। सिक्योरिटी इज अ मस्ट, है ना, सिक्योरिटी फॉर द कस्टमर ऑल्सो, फॉर द एक्सचेंज ऑल्सो। एंड डिपेंडेबल, अगर जो कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, बिकॉज फाइनेंस इज इन्वॉल्व इन एनी ट्रांजैक्शन, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो देन इट इज मनी इज इन्वॉल्व, तो बहुत दिक्कत हो जाती है एंड पीपल लूज फेथ। तो इन 3 पिलर्स के बगैर तो कोई एक्सचेंज काम ही नहीं कर सकता है। तो जब इसकी लिस्टिंग हुई CDSL की इन 2017, so this was not only the first depository to be listed in India, बिल्कुल एशिया पैसिफिक रीजन में ये फर्स्ट डिपॉजिटरी थी जिसकी लिस्टिंग हुई थी। सो दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। सो नाउ वी कम टू ओनली CDSL। तो CDSL की ओवर अ पीरियड इसकी 3 सब्सिडरीज भी बन गई हैं। एक तो CVL है, दैट इज CDSL वेंचर्स लिमिटेड, then CCRL, that is CDSL Commodity Repository Limited, and CIRL, that is CDSL Insurance Repository Limited. अब CVL जो है ये फर्स्ट और लार्जेस्ट रजिस्ट्रेशन एजेंसी है। इसके पास ओवर अ पीरियड 2.81 31 मार्च तक 2.81 डिजिटलाइज्ड रिकॉर्ड्स थे। ये सारा काम करती है, KYC करती है, KRA करती है, RTA है, E-साइन करती है, GST में काम करती है। सो इट डज अ लॉट ऑफ बिजनेस। द अदर जो CCRL है, ये जो है इट होल्ड्स इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स, बोथ नेगोशिएबल और नॉन नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स डीमैट फॉर्म में होल्ड करती है। तो इट कम्स अंडर द रेगुलेटरी अथॉरिटीज की वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और ये जो कमोडिटीज हमें ट्रेड करते हैं, और आपको मालूम है कि सारी कमोडिटीज जो है वो कोल्ड स्टोरेजेस में रखी रहती है, तो जो रिसीट्स मिलती हैं उसके वो फॉर्म में मिलती है, डीमैट फॉर्म में, जिसका ये बिजनेस करती है।
CIRL is again CDSL Insurance Repository Limited. It works under IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। और इसके पास अभी तक 6.03 लाख्स के ई इंश्योरेंस अकाउंट्स है। सो दिस इज टोटली अबाउट द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज। अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल्स पर। तो फाइनेंशियल्स में भी हम जो बातचीत करेंगे वो 3 करेंगे। वील कंपेयर जो कॉन्सिक्वेंशियल है, मतलब दिसंबर टू मार्च एंड देन, तो दिसंबर टू मार्च कर लेते हैं। अगर जो हम दोनों क्वार्टर्स, सीक्वेंशियल क्वार्टर्स देखें इसके, तो दिसंबर 20 और मार्च 21 में अगर जो हम बातचीत करें तो रेवेन्यू में तो ग्रोथ हुई थी, इनकम में ग्रोथ हुई थी 6.83% फ्रॉम 103.20 टू 110.25। लेकिन रेवेन्यू में ग्रोथ होने के बावजूद मार्च 21 क्वार्टर में प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ बाय 3.63%। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि सीक्वेंशियल में जबकि इनकम में ग्रोथ हुई फिर भी प्रॉफिट कम हुआ। अब अगर जो हम इसका Q4 2021 कंपेयर करें Q4 1920 से, तो अगर जो आप देखेंगे तो यहाँ पर फिगर्स बहुत अच्छे हैं। जो रेवेन्यू है, टोटल इनकम में ग्रोथ 51.09% हुई है, विच इज़ रियली गुड कंसिडरिंग कि टाइम्स बहुत ख़राब थे, कोविड था और सब चीज़ था, लोगों में फियर बहुत था। नेट प्रॉफिट में तो स्टुपेंडस ग्रोथ हुई है फ्रॉम 28.59 टू 51.73, दैट इज़ 80.94। और ऑफकोर्स EPS तो जब ग्रोथ हुई है तो EPS भी ग्रो किया है। अब ना अगर जो हम पूरे साल का ट्रांजैक्शंस देखें, विच इज़ एक्चुअली फुल ईयर में क्या रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है, तो आप देखेंगे कि फुल ईयर में भी एज कम्पेयर टू 2021 हैज़ बीन अ वेरी गुड ईयर। द ग्रोथ इन इनकम हैज़ बीन 40.94% फ्रॉम 284.25 crores टू 400.63 crores, तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट जो है उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। इट हैज़ ग्रोन बाय 88.73% फ्रॉम 106.15 crores टू 234 crores। तो इन फिगर्स के साथ तो अगर जो शेयर में इतनी ग्रोथ हुई है तो अंडरस्टैंडेबल है। अगर जो इतना अच्छा कोई रेवेन्यू और प्रॉफिट देगा तो ऑब्वियसली EPS भी हैज़ ग्रोन टू 19.17, विच इज़ ओके, नॉट एक्सेप्शनली गुड बट नॉट बैड। अब अगर जो हम बात करें CDSL की, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। प्रोमोटर हमें मालूम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग इसमें खाली 20% है। तो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग बहुत कम है। DIS की 26.76% है, FIS की 15.20% है, एंड अदर्स इज 30.04। तो शेयर होल्डिंग में खाली प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग एट 20% इज स्लाइटली लेस। 52 वीक हाई एंड लो दे तो लो 217 था और हाई तो 834 था। तो फ्लक्चुएशन देखिए, 52 वीक्स मतलब एक साल में 217 से 834। तो जिन्होंने 217 या 300 पर इन्वेस्ट किया होगा उनके, तो दे वुड हैव रियली मेड मनी। PE ऑफ द सेक्टर इज 34.72 एंड PE रेशियो of CDSL is 43.29, slightly high, but keeping in view कि सेक्टर की PE 34 है, आई थिंक इट्स ओके। तो कंपनी कैसी है? एज पर टिकर टेप इट सेज कि 75% ऑफ द एनालिस्ट ने रिकमेंड किया है इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिलहाल जिस प्राइस पे ये चल रहा है उसमें इट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू इट सेज इज लेस देन द वैल्यू एट विच इट इज बीइंग ट्रेडेड। ऑफकोर्स कंपनी के कोई शेयर्स प्लेज नहीं है, तो मेरे ख्याल से, और बिजनेस कंपनी का ऐसा है कि फ्यूचर में ये ग्रो ही करेगा। ये जो कोविड का दौरान था इसमें मुझे लगता है कि जितने भी यंगस्टर्स थे, दे हैव रियलाइज्ड कि फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी ज़रूरी है एंड हाउ यू शुड हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। और क्योंकि इतने सारे मार्केट हैज़ नो डाउट बूम्ड ओनली, बहुत ग्रो किया है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जुड़े हैं। जैसे आप इसी में देखिए कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स खुले हैं। तो फ्यूचर में एक तो इन्फॉर्मेशन बहुत है और लोग बाग पढ़ रहे हैं, पीपल आर लुकिंग आउट फॉर न्यू एवेन्यूज टू इंक्रीज द वेल्थ एंड क्रिएट वेल्थ फॉर देमसेल्व्स। तो स्टॉक मार्केट में और ये जो काम कर रहा है CDSL, वो उसमें ग्रोथ होनी ही होनी है। सो आई विल से कि आप इसको स्टडी करिए और डिटेल में, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से
पूछिए, और अगर जो आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो डिप्स पर खरीद के इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं. दिस इज इन नो वे अ रिकमेंडेशन, बट येस इट इज़ अ गुड कंपनी. बट आपको एक इन्फॉर्म्ड कॉल लेनी है, और मैं हमेशा कहती हूँ हर आदमी का रिस्क परसेप्शन, उसकी स्टेइंग कैपेसिटी फ़र्क होती है. तो अपने हिसाब से जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसमें कॉल लीजिए. इट्स अ गुड कंपनी, नो डाउट, एंड फ्यूचर इज़ ब्राइट. दैट इज़ ऑल आई कैन से. तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, एंड लुक आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, be safe, happy investing, take care of yourself and of your close ones, and all the best.